DNA and PNA as bioreceptors in DNA biosensors. PNA is a derivative of DNA. PNA में वो तमाम चारों बेसिस जो कि DNA में मौजूद होती हैं यानी GATC मौजूद होती हैं, बट इट लैक्स द फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप की जगह इसमें पेप्टाइड बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है. दिस पेप्टाइड इज यूज्ड टू इंटरलिंक ऑल दोज 4 बेसिस. इस पेप्टाइड के नतीजे में द PNA पॉलीमर इज हाईली स्टेबल. डीएनए मॉलिक्यूल आमतौर पर 10 से 100 बेसिस की लेंथ का बतौर बायो रिकग्निशन एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है. इसकी लंबाई इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती. द रीज़न इज द 10 to 100 बेसिस इज सफिशिएंट टू डिटेक्ट द टारगेट मॉलिक्यूल. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार किया जा सकता है, but in case of biosensors, only the chemical methods is used. The other methods for the preparation of single-stranded DNA includes the cloning of the DNA fragment in a bacteriophage, or the second method is the heating of DNA molecules to produce the single strands of DNA. लेकिन चूंकि हमें एक छोटा फ्रेगमेंट बायोरिसेप्टर एलिमेंट के तौर पर रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए डीएनए फ्रेगमेंट को केमिकली सिंथेसाइज करवाया जाता है. देयर आर अ नंबर ऑफ कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस. देर इज a series of reactions in which the single stranded DNA is produced. DNA based biosensors are also known as genosensors. There are different approaches which are used to increase the functionality and efficiency of these biosensors. One of them is the use of dendrimers. Dendrimers के मुतालिक हम पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं. बुनियादी तौर पर these are tree like structure, and in case of a DNA dendrimer, all of them contain all the DNA fragments present in a dendrimer are of the same sequence. In a dendrimers, these DNA fragments are joined by the action of enzyme. There is an enzyme ligase which is used to join the 2 DNA molecules. DNA enzymes के ज़रिए इस dendrimers को prepare किया जाता है. Dendrimers are sometimes of different shapes, but normally or generally they are circular in shape with a core. You can see the preparation of a dendrimer in this slide. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सिंपल डीएनए लाइगेशन के जरिए डेंड्रीमर्स प्रिपेयर किए गए हैं. एंड दीज डेंड्रीमर्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग दीज डेंड्रीमर्स? इन डेंड्रीमर्स को प्रिपेयर करने का फ़ायदा ये है कि बहुत सी डीएनए साइट्स अवेलेबल होती हैं, यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल के लिए बहुत सी रिसेप्टर साइट्स अवेलेबल होती हैं, एंड इट कैन बाइंड विद इट्स receptor molecule, and as a result a strong signal could be generated. इसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी जो कि डीएनए सेंसर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, दैट इज द यूज ऑफ पीएनए एज ए रिसेप्टर एलिमेंट. पीएनए हैज एन एफिनिटी टू बाइंड विद द डीएनए रिसेप्टर्स, यानी कि डीएनए और पीएनए का डुप्लेक्स बन सकता है. पीएनए कैन आल्सो बाइंड विद इट्स complementary sequence of RNA. The duplex of DNA is less stable than the duplex of PNA and DNA. यानी कि PNA और DNA का duplex बहुत stable होता है. What you can see in this slide that the phosphate group in DNA is replaced by an amino linkage, and this link provide a stability to the PNA molecule. Phosphate group में अगर आप देखें, there are 4 oxygens and 1 phosphorus. And similarly, if there is an other strand, it also contains a phosphate group and 4 oxygens. So there is a repulsion between the molecule. As a repulsion, the duplex is not very stable. Now in case of PNA, the phosphate group is removed. Now how does it affect on the rate of hybridization? DNA और PNA की hybridization का rate 50,000 times ज़्यादा है, यानी कि डीएनए डुप्लेक्स बनने के मुकाबले में डीएनए और पीएनए डुप्लेक्स बनने का चांस 50% ज़्यादा होता है.
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ डीएनए के स्ट्रैंड में मौजूद है, जबकि पीएनए के स्ट्रैंड में फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं है। इसलिए मॉलिक्यूल की इंटरनल रिपल्शन बहुत कम होती है। इसी के नतीजे में द डीएनए पीएनए डुप्लेक्स इज वेरी स्टेबल। its stability increases with the increase in the number of bases, यानी कि जितनी ज़्यादा बेसिस बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा ये मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन स्टेबल होगा। एक बेस के बढ़ने से कम से कम मॉलिक्यूल डुप्लेक्स की थर्मल स्टेबिलिटी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होता है। यू कैन सी इन दिस स्लाइड अ डीएनए डीएनए डुप्लेक्स एंड अ डीएनए पीएनए डुप्लेक्स। डीएनए पीएनए डुप्लेक्स में कोई फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं, so there are only hydrogen bonds between the bases. But in case of DNA DNA duplex, there are phosphate groups in both the strands. As a result, there is an internal repulsion. Now, in summary, we can say that in DNA biosensors, short single-stranded molecules are used as bioreceptor element. The derivatives of DNA are also very useful in preparing the receptors for DNA based biosensors. They can bind with their complementary DNA and RNA sequence. Different strategies are used to improve the efficiency of the DNA biosensors. One of them is the use of dendrimers, and the other is very useful technique is the use of PNA as a bioreceptor element. The complex formed or the hybridization of DNA and PNA is very stable, and in most of the DNA based biosensors now, PNA is used as a bioreceptor element. Another important factor that the PNA is not labile to enzyme degradation, यानी कि ये डुप्लेक्स एंजाइम से स्टेबल होता है और इसको एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकते, एंड दिस इज ए हाईली स्टेबल डुप्लेक्स.